चेक करते हैं इसमें कितना करंट है। अब मैं आज ये देखूँगा भी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। हमारी एक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, वो स्टडी करें। तो पहले चेक कर लेते हैं इसमें करंट है या नहीं है। तो देखो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये सारा लेफ्ट साइड। अब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तुम्हें दिख रहा है, इधर देखो ये डिफ्लेक्शन आ रहा है ना। अब मैंने चेंज कर दी इसके टर्मिनल्स, रिवर्स कर दिए, तो डिफ्लेक्शन डायरेक्शन ओके है, तो इसमें करंट है, ठीक है। अब मेरे पास एक ये कॉइल है, वायर को राउंड कर दिया, कॉइल बना दी, नंबर ऑफ टर्न्स है। स्मॉल वायर क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता था, एकदम ये डिस्चार्ज हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी लीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मैग्नेटिक कंपास है, ये देखो मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास का क्या रोल है, इसको दूर रख देता हूँ। मैग्नेटिक कंपास का रोल है कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है हमेशा। मैग्नेटिक कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ लाइन में रहता है। देखो इसमें मैं घुमा रहा हूँ, तुम वहाँ से दिख नहीं रहा तो खड़े हो जाओ, यहाँ भी चला के खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। तो इसमें जो है ना, ये देखो इसको मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन ये अपनी उसी डायरेक्शन में मेंटेन किए हुए है। रेड का मतलब यहाँ पे नॉर्थ है और वाइट का मतलब साउथ है, ठीक है। तो अब ये अगर इसके पास करंट कैरिंग कॉइल वायर हो तो मैं ये डिफ्लेक्ट होगी, तो यही हो रही है स्टडी एक्सपेरिमेंट है, यही बायर्ट्स लॉ है। तो अब इसके अंदर ये कॉइल है हमारी, इसको अगर बैटरी से जोड़ दूंगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा, से करंट लूप बन जाएगी और करंट लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको अगर ऐसे खड़ी करूँगा मैं इसके साइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा इधर। तो इस डायरेक्शन में अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल इसकी तरफ जाएगा, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा, तो साउथ उससे अपोजिट, तो ये ऐसे घूमेगी। अगर इसको मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा तो रिवर्स हो जाएगा। अब चेक करते हैं, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं, मैं इसको टच कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको ऐसे खड़े रखना, पकड़ो, आप इसको हाथ अड़ेगा, तुम को पकड़ो, इसको ऐसे स्ट्रेट रखना, इसके नज़दीक ले आना, मैं इसको टच कर रहा हूँ। ये जैसे ये देखो, जैसे ही मैं टच करता हूँ तो ये डिफ्लेक्ट हो रही है ना कॉइल, देखो क्लोजअप से देखो इसको, बिल्कुल ये देखो टच हो रही है। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा डिफ्लेक्शन। देखो जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। तो यही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है ये, ठीक है। तो इसको बोर्ड पे भी समझा दूंगा मैं अच्छे से, ठीक है। ये जो हमारे पास है आइटम, इसमें क्या है, इसमें मैग्नेटिक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का घनिष्ठ संबंध है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दोनों का रिलेशन है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज़ में दोनों है। तो जैसे मान लिया मैं इसमें, ये मेरे पास मैग्नेट है, देखो मैग्नेट तो कितना स्ट्रॉन्ग है, इससे तो बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट हो रही है, देखो ये मैग्नेट है, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल देखो कुछ नहीं है, नीचे कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या है, एलईडीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें ये कॉइल है। अब इसमें अगर ये इसमें ऐसे स्पीड से करूँगा, देखो ये करंट जनरेट होगा इसमें, ये रेड रेड दिख रहा है ना, ये देखो ये ब्लिंक कर रही है। तो जैसे ये, तो ये मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये रिलेटेड है। यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी खर्च कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी खर्च होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या हो रही है, इसकी केमिकल एनर्जी खर्च हो रही है, तो सारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ओके। तो अब बोर्ड पे भी समझा दूँगा मैं इसको, बोर्ड पे क्यों हो रहा है ये। तो टॉर्क का बोर्ड, इसमें देखो बोर्ड पे ये चीज़ मान ली, ये जो हमारी कॉइल थी, ये मैग्नेटिक कंपास, ये मैंने यहाँ दिखा दी जैसे, ये है मैग्नेटिक कंपास, ये इसका मान लिया नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड इसका जो है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऐसे खड़ा किया ना तो ही काम किया, इसको ऐसे कर देता तो नहीं होता एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इस तरफ मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाता है। तो ये नॉर्थ पोल, जैसे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, तो ऐसे ही नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा, तो इसमें फोर्स लगेगा यहाँ पे एफ, वो कितना लगेगा, जो इसकी फोर्स स्ट्रेंथ होगी एम इनटू फील्ड। तो साउथ का बिहेवियर अपोजिट है, अनलाइक पोल है ना न्यूज से, तो ये अपोजिट है, तो इस पर जो फोर्स होगा वो -mv होगा। तो
ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बीच में, और ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, तो इस पर टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क जो होगा वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके बीच में जो भी डिस्टेंस है ये, वो जो भी मान लिया मैं इसको L मान लूँ, 2L मान लूँ, और ये एंगल थीटा मान लो, तो ये 2L cos थीटा, ये 2L sin थीटा, तो फोर्स हो गया mb और ये हो गया 2L sin थीटा, ये टॉर्क लग गया हमारे। तो ये m इंटू 2L इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में क्या होता था, Q इंटू 2A, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक डायपोल है, बिल्कुल सिमिलरिटी है इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक। तो यहाँ पे हमने स्मॉल m इंटू 2L, इसको एक नई टर्म दे दी कैपिटल M, इसको बोलेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये यहाँ पे टॉर्क आ गया हमारा mb sin थीटा, और इसको m क्रॉस b लिख सकते हो आप। तो ये टॉर्क जो है, टॉर्क के कारण टर्निंग इफेक्ट है, इसलिए ये जो है मैग्नेटिक कंपास फील्ड में घूम रही है। दिस इज द इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इसको, इसके फील्ड को डिस्टर्ब किया और ये